दोस्तों गुड मॉर्निंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करवा चुका हूँ, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता का जो 5th एडिशन है नया वाला, उससे मैं क्वेश्चन करवा रहा था। तो ये पार्ट सेकंड होगा आपका, ठीक है। पार्ट 2 है ये। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करवा चुका हूँ। आपने अगर देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट्स एट अ हाइट ऑफ, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट हाइट ऑफ, ठीक है, 3h/4 पाई अबव द बेस। डैम की बात हो रही है। 3h/4 पाई बिलो द वाटर सरफेस, 4h/3 पाई अबव द बेस, या 4h/3 पाई बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4h/3 पाई अबव द बेस। 4h/3 पाई अबव द बेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम इज वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ डैम, या अपलिफ्ट प्रेशर। जो मेजर रेजिस्टिंग फोर्स होता है ग्रेविटी डैम के अंदर वो कौन सा होता है? सेल्फ वेट ऑफ डैम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ वेट ऑफ डैम, ठीक है। टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन ग्रेविटी डैम एक्ट्स एज अ हाइट ऑफ, ठीक है। वेव डैम होगा, डैम का ऊपर रिजर्वायर में जो पानी जमा होगा तो उस वेव जो होती हैं वाटर की, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना फोर्स, ठीक है, लगेगा, और कौन सी कितनी हाइट पे वो लगता है। तो यहाँ पे दे रखा है HV/2 अबव द रिजर्वायर सरफेस, 5HV/4 HW होगा वैसे ये HW, ठीक है। हाइट ऑफ वेव बोलते हैं जिसको, SW/5HW/4 above the reservoir surface, 3HW/8 above the reservoir surface, या 2HW/3 above the reservoir surface। तो ये कितना होगा आपका 3HW/8, 3/8 HW कह सकते हैं आप, 3/8 इंटू HW। HW मैंने क्या बोला आपका हाइट ऑफ वेव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3/8 HW above the reservoir surface, ठीक है। When the reservoir is full, maximum compressive force in a gravity dam is produced, ठीक है। रिजर्वायर फुल है तो यहाँ पे फुल की कंडीशन में मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कहाँ प्रोड्यूस होगा? एट द टो, एट द हील, विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। तो ये क्या होगा आपका फुल के केस में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एट द टो, ठीक है। जबकि एम्प्टी में हील पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम इज B/2, B/3, B/4 या B/6। तो मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम इज B/6। यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा B/6, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन ग्रेविटी डैम, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में अगर टेल वाटर प्रेजेंस है तो क्या करता है? इंक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, डिक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इंक्रीज द शियर स्ट्रेसेस, या डिक्रीज द शियर स्ट्रेसेस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ, डिक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड फोर्थ वन इज डिक्रीज द शियर स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Neglecting the effect due to the earthquake forces and tailwater pressure, the principal stress in a gravity dam is given by PV is vertical direct stress, and theta is the angle of downstream phase with the vertical। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, PV sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। PV sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम ए रेक्टेंगल, ए ट्रेपेजोइडल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन द एम्प्टी कंडीशन ऑफ रिजर्वायर एंड विद द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, द वर्टिकल स्ट्रेस एट हील एंड टो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हील एंड टो की बात कर रहा है एम्प्टी कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टो पे आपका टो पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टो पे जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हील पे यहाँ पे हील पहले दे रखा है ना, तो हील पे होगा 2W/B, एंड हील में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी कंडीशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे फुल कंडीशन होगा वहाँ पे जीरो कहाँ हो जाता आपका? हील पे हो जाता, ठीक है, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
Neglecting uplift pressure, the base width of an elementary profile of a gravity dam shall be taken as neglecting uplift pressure. The base width of an elementary profile of a gravity dam is h upon root g, h upon mu g, lesser of h upon root g and h upon mu g, greater of h upon root g and h upon mu g। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ h upon root g एंड h upon म्यू जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर ऑफ 71 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 71 का। अगला देखते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ सेफ डैम हैविंग एन एलिमेंट्री प्रोफाइल इज एफ अपॉन डब्ल्यू जी रूट जी प्लस 1, एफ अपॉन डब्ल्यू रूट जी, एफ अपॉन डब्ल्यू जी प्लस 1 या एफ अपॉन डब्ल्यू रूट जी माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी हो जाएगा, एफ अपॉन डब्ल्यू जी प्लस 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। द फोकस ऑफ द बेस पैराबोला फॉर अ डैम हैविंग हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। द फोकस ऑफ द बेस पैराबोला फॉर डैम हैविंग अ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर is at distance of b by 2 from toe, b minus b from toe, b from toe या b by 2 from toe। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, b from toe, ठीक है। द फोकस लोकेटेड एट द डिस्टेंस b from toe where b is the base width and the small b is the drainage filter width। स्मॉल b क्या आपका ड्रेनेज फिल्टर विड्थ है, तो b from toe हो जाएगा, स्मॉल b from toe। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। By providing top width for roadway and freeboard in the elementary profile of gravity dam, the resultant force for full reservoir condition will shift towards the heel, shifts towards the toe, not shift at all या none of the above। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट टुवार्ड्स द हील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। For wave action in dam, the maximum height of freeboard is generally taken to be equal to, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट वेव एक्शन के लिए जो मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्रीबोर्ड दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 0.5 HV दे रखा है यहाँ पे, HW होगा, ठीक है। वेव हाइट 0.5 इंटू HW, 0.75 इंटू HW, 1.25 इंटू HW या 1.50 इंटू HW। ये कितना होगा आपका 1.50 HW हाइट ऑफ वेव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम्स आर एक्सपेंसिव, आर लेस सक्सेसफुल टू फेलियर, रिक्वायर टू साउंड रॉक फाउंडेशन, रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिक्वायर्ड लेस स्किल्ड लेबर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। The most suitable material for central impervious core of zoned embankment type dam, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल कोर होता है वहाँ पे क्या चीज़ मटेरियल होता है, ठीक है, यूज होता है क्ले, कोर सैंड, सिल्टी क्ले एंड क्ले मिक्स विथ फाइन सैंड। ये वाला क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा यूकेपीएससी जेई के अंदर, ठीक है। हाँ यूकेपीएससी जेई, हाँ जेई में ही आया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो ऐसे फ्रेम कर रखे थे, उसमें 2 आंसर सही बन रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन बहुत सारे लगे थे, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन में अभी बन जाएगा क्ले मिक्स विथ फाइन सैंड। पर जो क्वेश्चन वहाँ पे आया था यूकेपीएससी जेई 2023 में, तो वहाँ पे उसके ऑप्शन कुछ अलग से थे, ये ऑप्शन नहीं थे। अगर ये होता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, पर वहाँ पे कुछ अलग से थे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो गया था। Seepage through embankments in an earthen dam is controlled by drainage filters, relief valves, drain trenches या provision of downstream bums, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, seepage through embankment in earthen dam is controlled by drainage filter। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ड्रेनेज फिल्टर। Seepage through foundation in an earth dam is controlled by providing रॉक टो, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, इम्परवियस कट ऑफ या चिमनी ड्रेन।
तो आंसर हो जाएगा आपका इम्परवियस कट ऑफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीपेज फाउंडेशन से अगर सीपेज हो रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, इम्परवियस कट ऑफ से रोक सकते हैं। 79 का सी हो जाएगा। द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द वियर क्रेस्ट इन स्यूट स्पिलवे एंड साइड चैनल स्पिलवे रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय, ठीक है। स्यूट स्पिलवे एंड साइड चैनल के लिए बताना है हमें एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू द वियर क्रेस्ट, पैरेलल एंड एट राइट एंगल टू द वियर क्रेस्ट, पैरेलल टू वियर क्रेस्ट इन बोथ, ठीक है। बोथ केस में पैरेलल, एट राइट एंगल टू वियर क्रेस्ट इन बोथ, राइट एंगल पे बोथ के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एट राइट एंगल फॉर स्यूट स्पिलवे एंड पैरेलल फॉर साइड चैनल स्पिलवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट बैठ जाएगा। द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ऑगी स्पिलवे इज गिवन बाय, एल क्या है आपका इफेक्टिव क्रैश लेंथ, एच है आपका टोटल हेड इंड्यूस्ड इंक्लूडिंग वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी एल एच की पावर 3/2, सी एल एच की पावर 3/2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑगी स्पिलवे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑगी स्पिलवे डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अपस्ट्रीम स्लोप, डिपेंड्स ऑन डाउनस्ट्रीम एप्रन इंटरफेरेंस एंड डाउनस्ट्रीम सबमर्जेंस, रिमेन्स कांस्टेंट या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डिपेंड ऑन डेप्थ of approach and upstream slope, depends on downstream apron interference and downstream submergence, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Which of the following spillways is least suitable for an earthen dam? earthen dam के लिए कौन सा स्पिलवे सबसे कम सुटेबल होता है, ऑगी स्पिलवे, स्यूट स्पिलवे, साइड चैनल स्पिलवे या शाफ्ट स्पिलवे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑगी स्पिलवे। जो ऑगी स्पिलवे होता है वो earthen dam के लिए लीस्ट सुटेबल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिलवेज, ठीक है। अगर स्पेस आपके पास कम है टोपोग्राफी के हिसाब से तो वहाँ पे कौन सा स्पिलवे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे, स्यूट स्पिलवे या ऑगी स्पिलवे। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा आपका, शाफ्ट स्पिलवे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाफ्ट स्पिलवे करेक्ट हो जाएगा। इन ए स्यूट स्पिलवे द फ्लो इज यूजुअली यूनिफॉर्म, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल। स्यूट स्पिलवे में जो आपको फ्लो होता है वो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल। सीपेज फेलियर ऑफ अर्थ फिल्ड डैम इज ड्यू टू स्लॉगिंग, वेव इरोजन, गलिंग बोल सकते हैं, टो इरोजन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्लॉगिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा स्लॉगिंग। ये वाला क्वेश्चन यूकेपीएससी एई में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। गुप्ता के तो वैसे भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, कई बार ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये पूरी वीडियो देखना। मैंने सारे सब्जेक्ट के मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो गुप्ता से जहाँ से मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, हाईवे हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्वेइंग हो गया, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी भी सीरीज़ में पूरी कंप्लीट करूँगा सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप देखते रहना, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ देयर आर 2 कैनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम ईच फ्लैंक्स ऑफ अ रिवर देन देयर विल बी, ठीक है। 2 कैनाल हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बोल रहा है क्या होगा, 2 कैनाल केस में 1 डिवाइड वॉल एंड 1 अंडर स्लिस, 1 डिवाइड वॉल एंड 2 अंडर स्लिस, 2 डिवाइड वॉल एंड 1 अंडर स्लिस या 2 डिवाइड वॉल एंड 2 अंडर स्लिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डिवाइड वॉल 2 होंगी, जबकि अंडर स्लिस भी आपके कितने होंगे, 2 होंगे वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जनरली द वियर इज अलाइंड एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन करंट बिकॉज, ठीक है। जनरली वियर इज अलाइंड टू द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ main river current because it ensures less length of wear, it gives the better discharging capacity, it is economical, all of the above। तो यहाँ पे सारे जितने ऑप्शन दे रखे हैं, it ensure less length of the wear, it gives the better discharging capacity, it is economical या all of the above। तो ये सारे सही होते हैं। ये आपकी नदी है तो ऐसे रोकते हैं पानी को, ठीक है। तो ये वाला जो बोल रहा है ये क्यों किया जाता है, तो ये तीनों फैक्टर यहाँ पे सही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। The main function of divide wall to control the silt entry in the canal, prevent
रिवर फ्लड फ्रॉम द एंटरिंग द कैनाल, सेपरेट द अंडर स्लिस फ्रॉम वेल प्रॉपर, ठीक है, प्रोवाइड स्मूथ फ्लो एट सफिशिएंट लो वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें आंसर बन जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सेपरेट द अंडर स्लिस फ्रॉम द वियर प्रॉपर, ठीक है। डिवाइड वॉल आपको पता है, ये आपका वियर है, तो आप यहाँ पे आपकी डिवाइड वॉल ये होती है, ठीक है। अंडर स्लिस होता है और स्लिस प्रॉपर, वियर प्रॉपर होता है। उनको डेफरेंस मतलब डिफर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वहाँ पे डिवाइड वॉल बनाते हैं, जिसका मेन फंक्शन ये होता है। A divide wall is provided at right angle to the wear axis, to the axis of wear, parallel to the axis of wear and upstream of it, parallel to the axis of wear and downstream of it, at an inclination to the axis of wear, ठीक है। तो क्या होता है ये, parallel to the axis of wear and upstream of it, ठीक है। जो डिवाइड वॉल होती है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर एंड अपस्ट्रीम ऑफ इट, एक मिनट, डिवाइड वॉल आपकी क्या होती है, पैरेलल या परपेंडिकुलर, मैं समझा नहीं, तो एक मिनट, थोड़े इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। 90 वाला क्वेश्चन, डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड एट राइट एंगल, ठीक है। ये राइट एंगल पे होता है, वही बोल रहा था मैं, यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, ये बी नहीं होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि आपका जब वियर ये होता है, ठीक है, यहाँ पे वियर है तो ये वाला पोर्शन होता है, ये राइट एंगल पे होता है, ठीक है, ये राइट एंगल होता है एक्सिस ऑफ वियर के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा 90 का, ठीक है। 90 का क्या होगा आपका, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा था यहाँ पे, 90 का होगा आपका बी, ठीक है, 90 का होगा बी, यहाँ पे गलत है, सॉरी ए होगा, बी गलत है आपका, ठीक है। एट राइट एंगल टू द एक्सिस, मैंने आपको बता भी दिया, अगर ये वियर है आपका, यहाँ पे पानी स्टोर कर रखा है, तो ये वाला जो वॉल होती है इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड वॉल। तो ये क्या है, 90 डिग्री पे है ना, राइट एंगल पे है, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 पे चलते हैं। एज कम्पेयर टू क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वियर, द क्रेस्ट ऑफ द अंडर स्लिस पोर्शन वियर इज केप्ट एज, द अंडर स्लिस है तो उसका लोअर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोअर लेवल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोअर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंडर स्लिस का जो क्रेस्ट लेवल होता है वो लोअर होता है। सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, रिवर बेड डाउनस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर, कैनाल बेड अपस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर या कैनाल बेड डाउनस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर। तो सिल्ट एक्सक्लूडर, यहाँ पे दो कंफ्यूज करने वाले टर्म होते हैं, एक होता है आपका सिल्ट एक्सक्लूडर, एक होता है सिल्ट इजेक्टर, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट एक बनाया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट ये आपकी रिवर है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक मिनट, यहाँ पे सपोज ये बैराज है, यहाँ पे रोक रखा है पानी को, तो यहाँ क्या करेंगे, आपको इस वाले पोर्शन में यहाँ लगाया जाता है आपका क्या, सिल्ट एक्सक्लूडर। फिर यहाँ से अगर कैनाल आपकी निकलती है, एक मिनट, मैं यहाँ पे सही नहीं बना पा रहा हूँ, ये आपका क्या है, वियर है डब्ल्यू, यहाँ से कैनाल निकल, ऑफ टेकिंग कैनाल है ये वाली, ठीक है, सी मैंने लिखा है, ये वियर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से पानी को आपको इधर को आना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले बेड पे आप लगाएंगे, ठीक है, रिवर बेड पे है, रिवर अपस्ट्रीम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, रिवर बेड अपस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर। तो यहाँ पे जो हेड रेगुलेटर होगा इसके अपस्ट्रीम में यहाँ पे क्या लगेंगे, सिल्ट एक्सक्लूडर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, आपके कैनाल के अंदर जब पानी आएगा ये सिल्ट फ्री आएगा, यहाँ से पानी जो एंटर होगा इसमें जो सिल्ट होगी वो यहीं पे एक्सक्लूड हो जाएगी पहले ही, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, आपका सिल्ट एक्सक्लूडर अपस्ट्रीम में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रिवर बेड अपस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर, क्योंकि हेड रेगुलेटर यहाँ पे होगा, इसके अपस्ट्रीम यहाँ हो गया, तो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ अब पानी आएगा कैसा, सिल्ट फ्री पानी आएगा, क्योंकि सिल्ट हमने एक्सक्लूड कर दी है। अगर इसके बावजूद भी इसके कैनाल के अंदर आपकी सिल्ट आ जाती है, सपोज दैट कैनाल के अंदर सिल्ट आ गई, सिल्ट एक्सक्लूडर लगाने के बावजूद भी सिल्ट अगर आती है, तो यहाँ पे इसको इजेक्ट करते हैं कैसे, सिल्ट इजेक्टर से। तो हमेशा सिल्ट इजेक्टर कहाँ दिया जाता है, डाउन स्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर ऑफ कैनाल, ठीक है, कैनाल में दिया जाता है, ठीक है। जबकि ये कहाँ दिया जाता है आपका, रिवर में, और ये डाउन स्ट्रीम में दिया जाता है, ये
हेड रेगुलेटर के अप स्ट्रीम है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया, मैंने इसको अलग से फिगर बना करके एक शॉर्ट डाल रखा है इसका सिल्ट एक्सक्लूडर या सिल्ट इजेक्टर को लेकर के मैंने एक शॉर्ट डाला है, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। If h is the ordinate of hydraulic gradient line above the top of the floor and g is the specific gravity of floor material, then the thickness of floor is given by h upon g plus 1, h upon g minus 1, h upon g minus 1, h minus 1 upon g। यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम हो चुके हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी मान लो, b बोलो या c बोलो, ठीक है, दोनों ही सही है। गलती से हो गया वो। अकॉर्डिंग खोसला's थ्योरी द एक्सिट ग्रेडियंट इज इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। खोसला थ्योरी में अगर एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ में एग्जिट ग्रेडियंट बताना आपको, जीरो, यूनिटी, इन्फिनिटी या वेरी लार्ज, तो आप आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम साइज ऑफ स्टोन्स दैट विल रिमेन एट रेस्ट इन अ चैनल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एस एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इज गिवन बाय 4 RS, 11 RS, 7 RS या 15 RS। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 RS, ठीक है। आर क्या है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जबकि एस क्या है आपका मिनिमम साइज ऑफ स्टोन दैट विल रिमेन एट द रेस्ट इन द चैनल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एस, ठीक है। एस आपका स्लोप हो गया, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बेड and the bank of the channel due to flowing water is less than 1, equals to 1, greater than 1 या equal to 1, equal to 0, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन ये 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ ए चैनल इज टॉक सी, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव द ग्रेन ऑन द बैंक, ठीक है, मूव द ग्रेन ऑन द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 टॉक सी, 0.75 टॉक सी या 1.33 टॉक सी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 0.75 टॉक सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। वाटर सेट कैनाल, अब यहाँ पे अलाइनमेंट पे आ गया है। वाटर सेट कैनाल irrigated only one side is more suitable in hilly areas, avoid the cross drainage work, is generally aligned parallel to the contours of the area। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इरिगेट ओनली वन साइड नहीं होगा, वो तो कंटूर्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे वही होगा और ये कंटूर कैनाल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। आपका जो वाटर सेट कैनाल होता है वहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या हो जाता है आपका अवॉइड हो जाता है। A canal which is aligned at the right angle of the contour is called the side slope canal। A canal which is aligned at the right angles of the contour, right angle लिखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइड स्लोप कैनाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Garrett diagrams are based on most important question, कैंडिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी, खोसला's थ्योरी या क्रीप थ्योरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कैंडिस थ्योरी में हम कौन सा डायग्राम यूज़ करते हैं, गैरेट डायग्राम यूज़ करते हैं कैंडिस थ्योरी में। Garrett diagram have been drawn for a semicircular channel, trapezoidal channel with side slope half h and 1 vertical, trapezoidal canal with side slope 1 h मतलब horizontal, half vertical, a semi elliptical channel, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। a trapezoidal channel with side slope half vertical and 1 half horizontal and 1 vertical। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Lacy regime score depth is given by, Lacy regime score depth is given by, ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ, ठीक है, की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ये फॉर्मूले तो डायरेक्ट याद करने ही पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द शिल्ड सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम बॉटम ऑफ चैनल ओनली, साइड ऑफ चैनल ओनली, बॉटम एज वेल एज साइड एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ कैनाल, ठीक है। जो एडीज आपकी होती हैं वो कहाँ से, बॉटम से और साइड से जनरेट होती हैं, किसके अनुसार, लेसी के अनुसार, जबकि कैंडिडेट ने क्या बोला था ओनली बॉटम से, ठीक है। कैंडिडेट ने क्या बोला था ओनली बॉटम और लेसी ने क्या बोला बॉटम एज वेल एज साइड से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लेसी के लिए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेसी द बेड स्लोप इज गिवन बाय, लेसी के अकॉर्डिंग बेड स्लोप आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी एफ की पावर 5/3, 3340 क्यू की पावर 1/6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये।
क्योंकि पावर इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये कंफ्यूज कर जाती है। तो 1/6 यहाँ पे पावर हो जाएगी, क्योंकि एज पर लेसिस थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, या नॉट रिलेटेड टू एवरेज पार्टिकल साइज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेसी सिल्ट फैक्टर आपका क्या होता है 1.76 रूट डी, ठीक है, यही होता है ना 1.76 रूट डी। शायद हो सकता है मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ, आप बता देना कमेंट में। हाँ 1.76 रूट डी होता है सब, मेरे ख्याल से जितना मुझे ध्यान आ रहा है। फिर अगर गलती अगर मेरे से हुई होगी तो आप कमेंट में बता देना 1.76 रूट डी होता है या नहीं होता है। एज पर लेसी रिजाइम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू एफ स्क्वायर की पावर 1/3 क्यू एफ स्क्वायर की पावर होल की पावर 1/6 क्यू अपॉन एफ स्क्वायर क्यू एफ स्क्वायर होल की पावर 1/6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यू एफ स्क्वायर होल की पावर 1/6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूले लेसी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कई बार न्यूमेरिकल, मतलब फॉर्मूला बेस। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रिजाइम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज, आगे देखो वैसे डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमेक एज पर लेसी थ्योरी। अब यहाँ पे वही आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है P = 4.75 रूट क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू इसने 64 दे दी इजी के लिए, तो 64 से आ जाएगा आपका क्या 8, तो 8 से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 × 4.75 38 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूपीएससी यही में तो ये कई बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इनटू ए नेचुरल ड्रेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैनाल फॉल, कैनाल आउटलेट, कैनाल एस्केप या कैनाल रेगुलेटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इससे करेक्ट हो जाएगा, कैनाल एस्केप। फॉर ए प्रोपोर्शनल आउटलेट द फ्लेक्सिबिलिटी इज 0 बिटवीन 0 to 1 या ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अब कितनी होती है आपकी 1। 110 पे चलते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ रिजिड मॉड्यूल इज 0 बिटवीन 0 to 1 या इन्फिनिटी। तो आपका रिजिड मॉड्यूल के लिए आपका सेंसिटिविटी 0 होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल आउटलेट। अब ये आउटलेट आपको दे रखे हैं यहाँ पे, मॉड्यूल बोलते हैं जिनको, तो इसमें से फ्लेक्सिबल कौन सा होगा आपका सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट, कैंडिडीज गेज आउटलेट, गिब्स आउटलेट या नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल के केस में आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैंडिडीज गेज आउटलेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट ग्लेसिस टाइप फॉल विद द बेफल प्लेटफॉर्म एंड बेफल वॉल इज कॉल्ड वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस वॉल, मॉन्टेगू टाइप फॉल या इंग्लिश फॉल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्टेट ग्लेसिस टाइप में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश फॉल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉल्स यूज पैराबोलिक ग्लेसिस फॉर एनर्जी डिसिपिएशन, ठीक है। पैराबोलिक ग्लेसिस दिया जाता है एनर्जी डिसिपिएशन के लिए, कौन से वाले फॉल में, वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस फॉल, मॉन्टेगू टाइप फॉल या इंग्लिश फॉल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मॉन्टेगू टाइप फॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन अ सादा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज फॉर डिस्चार्ज अप टू 6 क्यूमेक, ठीक है, 6 क्यूमेक, 10 क्यूमेक, 14 क्यूमेक या 20 क्यूमेक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14 क्यूमेक आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए मीटर फॉल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही 2 आ रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्टिकल ड्रॉप फॉल, दूसरा आपका फ्लूम्ड ग्लेसिस फॉल। तो यहाँ पे मीटर फॉल आपको किसको कहा जाता है, मीटर फॉल, वर्टिकल ड्रॉप फॉल को हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में इतने क्वेश्चन थे, तो ये आपका पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। पार्ट फर्स्ट मैं पहले करवा चुका हूँ, और अगर आपको वो भी देखना तो मैं प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इरिगेशन के अंदर, तो इरिगेशन वाले में आप देख सकते हैं गुप्ता एंड गुप्ता का, ये पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। और भी अगर और सब्जेक्ट के आपको गुप्ता एंड गुप्ता के देखना है, जैसे मैंने ईवीएस का कंप्लीट करवा दिया है और सॉइल मैकेनिक्स का डाल रखा है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट मैं अभी डालूंगा, जैसे सीएम हो गया, मटेरियल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, फ्लूइड हो गया, इनके भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे
आप देखते रहना वीडियो। और दूसरी बात एक और कह रहा था मैं, कम्युनिटी के अंदर 3300 प्लस मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ आपको क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप यहाँ भी ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको डेली प्रैक्टिस होगी। अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो वहाँ पे आपको डेली नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग 1000-2000 लोग हमेशा आंसर देते हैं उसमें, तो इसमें प्रैक्टिस होती रहती है आपको। जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, तो आप वहाँ से आंसर मारते रहेंगे। तो उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।